सुल्तान अल्परसलान का शुमार अजीम सुल्जूकी सुल्तानों में होता है। सुल्जूकी तारीख अल्परसलान के बिना अधूरी है। सुल्तान अल्परसलान ने बहुत सी फतूहात का दरवाजा मुसलमानों के लिए खोला। आज की वीडियो का मौजू भी अजीम सुल्जूकी सुल्तान अल्परसलान के बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुल्तान अल्परसलान सुल्जूकी सुल्तान थे जो कि 20 जनवरी सन 1929 को ख्वारिज़्म में पैदा हुए। अल्परसलान का असल नाम मोहम्मद बिन दाऊद था। इन्हें अल्परसलान लक़ब अपनी बहादुरी की वजह से मिला था, जिसका मतलब है बहादुर शेर। अल्परसलान से पहले उनके चचा तुगरुल बेग तख्तनशीन थे। अल्परसलान अपने चचा की वफात के बाद तख्तनशीन हुए। अल्परसलान 1063 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक सल्जूक सल्तनत पर हुकूमत करते रहे। अल्परसलान के दौर में बहुत सी फतूहात हासिल हुई, जिनकी वजह से सल्जूक सल्तनत की हुदूद बहुत वसी हुई और वो मक्का और मदीना तक भी फैली। अल्परसलान बचपन से ही बहुत माहिर जंगजू बन चुके थे और वो अपने चचा तुगरुल बेग के साथ बहुत सी मुहिम्मात पर दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहे और इन्हें फतह भी किया। अल्परसलान को इनके वालिद की वफात के बाद सन 1059 ईस्वी में खरासात का गवर्नर बना दिया गया और वो खरासात का कंट्रोल संभालने लगे। तुगरुल बेग की कोई औलाद नहीं थी। सबको यही लगता था कि इनके बाद इनकी सल्तनत को अल्परसलान ही संभालेंगे और वही इनके जानशीन भी होंगे, और हकीकत भी यही थी। तुगरुल बेग अल्परसलान को उनकी काबिलियत और बहादुरी की वजह से बहुत पसंद करते थे, लेकिन हालात ने मोड़ तब लिया जब अल्परसलान के वालिद चौगरी बेग की वफात के बाद अल्परसलान की सौतेली माँ ने उनके चचा तुगरुल बेग के साथ निकाह कर लिया और फिर इस खातून का एक बेटा भी था जिसका नाम सुलेमान था, जो कि अल्परसलान का सौतेला भाई था। अल्परसलान की सौतेली माँ ने तुगरुल बेग पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अल्परसलान की बजाय सुलेमान को वली अहद मुकर्रर कर दे। तुगरुल बेग ने बीवी के इतने इसरार पर सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। जब फौज को ये खबर मिली तो वो दो हिस्सों में बंट गई, यानी कुछ ने अल्परसलान और कुछ ने सुलेमान का साथ दिया। इस तरह सल्जूकियों में सबसे पहली सिविल जंग हुई, जिसमें सन 1063 ईस्वी तुमगान की जंग में अल्परसलान को फतह हुई और इस तरह अल्परसलान 1064 ईस्वी में अजीम सल्जूक सल्तनत के दूसरे हुक्मरान बने। सल्तनत के हुक्मरान बनने के बाद उन्होंने 7 साल तक मुस्लिम इलाकों को मजबूत बनाने और इन्हें ताकतवर बनाने में गुजार दिए और उसके बाद मुसलमानों के लिए मजीद फतूहात का दरवाजा खोला। उन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के बाद सलेबी इलाकों को फतह करने का इरादा किया और वो ये भी चाहते थे कि फातमी सल्तनत का खात्मा करें और वहां पर अब्बासी खिलाफत को कायम करें, ताकि वो सारे इलाके मुसलमानों की हुकूमत में आ जाएं और वो मजबूत और मुस्तहकम हो जाएं। इस मकसद के लिए सुल्तान अल्परसलान ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और उनके साथ जॉर्जिया और आर्मीनिया पर हमला कर दिया। अल्लाह ताला ने सुल्तान और उनकी फौज को फतहयाब किया और वो सारे इलाके सल्जूकी हुकूमत में आ गए। इन फतूहात के बाद सुल्तान अल्परसलान ने अपनी फौजों के साथ शाम की तरफ पेशकदमी की और हलब में मर्दासिया सल्तनत के खात्मे का इरादा किया। मर्दासिया एक कुफरिया सल्तनत थी जो कि 414 हिजरी में कायम की गई थी। अल्परसलान ने इस जगह को फतह करके मर्दासिया हुकूमत का खात्मा किया और वहां पर एक अब्बासी खलीफा को मुंतखब किया। इस तरह ये जगह भी सल्जूकियों के साए में आ गई और सल्जूकी फतूहात का दायरा वसी होता गया और सुल्तान अल्परसलान अपनी फौजों के साथ जनूबी शाम की तरफ चले गए और वहां यरूशलेम और मुसलमानों के किबला अव्वल को फतह किया। फतूहात का सिलसिला जारी था और सल्जूकी सल्तनत के वसी होने का सिलसिला भी जारी था। इन सब फतूहात की वजह से रोमी शहंशाह रोमानोस बहुत गुस्से में आ गया। इससे मुसलमानों की फतूहात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके गुस्से ने इसको मुसलमानों को रोकने पर आमादा किया। इसने अपनी फौजों को इकट्ठा किया और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी। इन जंगों में एक अहम जंग मंसीगढ़ की जंग भी है, जिसको जंगे हनूतिया बैटल ऑफ मंसीगढ़ भी कहा जाता है। ये जंग 1070 ईस्वी में मंसीगढ़ के मकाम पर रूमी और सल्जूकी फौजों के दरमियान लड़ी गई। इस जंग का शुमार दुनिया की बड़ी जंगों में होता है, जिसने मुसलमानों की तारीख बदल दी। इस मंसीगढ़ की जंग में रूमी लश्कर की तादाद 3 लाख थी, जबकि सल्जूकी फौजों की तादाद 30,000 थी। अल्परसलान इस जंग के बाद होने वाले नुकसान से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने बहुत से मुआहिदे रोमानोस के साथ करने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना।
اور پھر یہ منزیگڑھ کی جنگ ہوئی۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ سلطان الپرسلان اور اس کے لشکر میں دشمنوں کی کثیر تعداد کا خوف تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے۔ سلطان الپرسلان ایک مذہبی شخصیت تھے۔ انہوں نے دینی علماء سے مشورہ لیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں جمعہ کے دن لشکر لے کر روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر تمام مسلمان ان کے لیے دعا گو ہوں گے۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ جمعہ کی نماز اور خطبہ کے بعد سلطان الپرسلان کی فوج میدان جنگ کی طرف نکل پڑی۔ سلطان الپرسلان اس وقت اپنے گھوڑے سے اترے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اس سے فتح کی دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دی اور کفار سے لڑنے کی طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے 30,000 سلجوقی فوج نے 3 لاکھ رومی فوج پر غلبہ پا لیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے اناطولیہ کا دروازہ کھولا، اور سلطان الپرسلان ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اناطولیہ کو فتح کیا۔ منزیگڑھ کی جنگ کے بعد رومی شہنشاہ رومانوس کو سلطان الپرسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان الپرسلان نے اس کو 3 تھپڑ مارے اور پھر اس سے سوال کیا کہ اگر تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری قید میں ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو رومانوس نے جواب دیا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے بعد تمہاری لاش کو پورے قسطنطنیہ میں گھماتا۔ تو سلطان الپرسلان نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا کہ میری سزا تم سے بھی بڑی ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سلطان الپرسلان نے 15 لاکھ درہم کے عوض رومانوس کو آزاد کر دیا اور اسے اپنے قاصدوں کے حوالے کیا تھا کہ وہ اس کو پہنچا دیں، اور جاتے ہوئے ایک جھنڈا بھی پکڑایا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس منزیگڑھ کی جنگ کے بعد اناطولیہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ الپرسلان کی وفات 1072 عیسوی ایک قیدی کے ہاتھوں خنجر لگنے سے ہوئی، اور اس عظیم سلجوقی حکمران کی وفات 4 دن بعد محض 42 سال کی عمر میں ہوئی۔